हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट हुक सीरीज़। और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं यूज़ स्टेट के हुक को। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की फर्दर वीडियोस आप सबको अवेलेबल हों। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम यूज़ स्टेट की थ्योरी को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि यूज़ स्टेट है क्या और किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस, यूज़ स्टेट बेसिकली किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज़ होता है जहाँ पे हमें कोई भी स्टेट वैल्यू या अपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को रिटेन करना होता है या अपडेट करना होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिएक्ट के डॉक्स में हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है फंक्शनल कंपोनेंट की, और यहाँ पे एक यूज़ स्टेट का हुक डिक्लेयर किया हुआ है और इसके अंदर एक इनिशियल वैल्यू पास की हुई है 0 की, और दो वैल्यूज़ हमारे पास ये रिटर्न कर रहा है, एक है काउंट और एक है सेट काउंट। ये जो काउंट की वैल्यू है ये हमारी इनिशियल वैल्यू है जो कि यूज़ स्टेट के फंक्शन में पास हुई हुई है, और सेट काउंट एक फंक्शन है जो ये रिटर्न करता है जिसके थ्रू हम अपने स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमें दो वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, एक हमारे जो इनिशियल वैल्यू है यूज़ स्टेट की जो हमने पास की हुई है दैट इज़ 0, और एक हमारे पास वो फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपनी इनिशियल वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो गाइज़, अब हम देखते हैं किस तरीके से हम यूज़ स्टेट के हुक को प्रैक्टिकली अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक हमारी बेसिक रिएक्ट की एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास एक बटन है, और यहाँ पे हम अपनी स्टेट की वैल्यू को यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारी स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है और किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी यूज़ स्टेट का हुक इंपोर्ट करवा लिया जो कि रिएक्ट की लाइब्रेरी में बिल्ट इन आता है। उसको हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे यूज़ करना शुरू करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो आइए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपने यूज़ स्टेट के हुक को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम अपने यूज़ स्टेट का हुक डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर हम कोई भी इनिशियल वैल्यू, लेट्स कॉल इट स्टेट वैल्यू, पास कर देते हैं। तो गाइस, यूज़ स्टेट का ये जो फंक्शन है ये हमें दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है, दो एंट्रीज़ रिटर्न करता है एक एरे के अंदर। अगर हम इसकी अगर हम इस एरे के अंदर वैल्यूज़ चेक करें तो यूज़ स्टेट का फंक्शन हमें हमेशा दो वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। एक वो वैल्यू होगी जो इस हमारे स्टेट की इनिशियल वैल्यू होगी जो कि स्टेट वैल्यू है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेट्स कॉल इट स्टेट। और एक वो फंक्शन होगा जो हमारा यूज़ स्टेट हमें रिटर्न करेगा जिस फंक्शन के थ्रू हम अपनी स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर सकते होंगे। तो लेट्स कॉल इट सेट स्टेट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दो वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे यूज स्टेट का हुक हमें रिटर्न कर रहा है, नेमली सेट स्टेट एंड स्टेट। स्टेट हमारे पास वो इनिशियल वैल्यू है जो हमारे पास यूज स्टेट के फंक्शन के अंदर पास हुई हुई है, और सेट स्टेट हमारे पास वो फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपनी स्टेट की वैल्यू को अपडेट करें। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा और हम अपने यूज़ स्टेट की डेफिनेशन को और यूज़ स्टेट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम लोग क्लास बेस, अभी फ़िलहाल हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम अपना क्लास बेस कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम अपने स्टेट को कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्टर कॉल करें और जब भी हम अपना फॉर एग्जांपल सपोज़ करें कि हमारे पास फंक्शन ही क्लास कंपोनेंट होता, तो यहाँ पे हमेशा हम कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट स्टेट करके अपनी सारी स्टेट की वैल्यूज़ या स्टेट की वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन अभी हम फंक्शनल कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो लेट्स स्टिक टू दैट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अभी फ़िलहाल एक बटन है, और हमारा गोल ये है कि जब भी हम इस बटन को क्लिक करें तो हमारे पास जो हमारी स्टेट की वैल्यू है वो अपडेट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सिंपली सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि हमारे पास जो हमारी इनिशियल वैल्यू है स्टेट की, उसको यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि हमारे पास वो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रिंट होती है कि नहीं। सबसे पहले मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ पे अपनी स्टेट की वैल्यू को डिक्लेयर कर दूँगा। तो लेट्स सी, थोड़ी सी वैल्यू हम चेंज करते हैं देखने के लिए क्या बाकी हमारी स्टेट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। यस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हमारी स्टेट की जो इनिशियल वैल्यू है स्टेट की वो प्रिंट हो रही है। इसी तरीके से फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो ये सेट स्टेट का फंक्शन है जो यूज़ स्टेट ने हमें रिटर्न किया है, इसको हम यूज़ करके अब हम अपने स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी दैट इफ़ इट हैपन्स और नॉट। तो यहाँ पे हम अपना ऑन क्लिक डिफ़ाइन करेंगे जिसके थ्रू हम अपने बटन को अलाउ करेंगे कि किसी भी क्लिक के ऊपर
वो हमारे पास हमारी वैल्यू अपडेट करे। और यहाँ पे हम सीधा वो फंक्शन कॉल कर देंगे जिसके ऊपर हमें वैल्यू अपडेट करवानी है। तो लेट्स सी कि हमारे पास वैल्यू अपडेट हो रही है कि नहीं। तो मैं जो न्यू वैल्यू अपडेट करूँगा अपनी, वो वैल्यू होगी न्यू स्टेट के नाम से। तो लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स और नॉट। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं क्लिक मी की बटन के ऊपर, और क्लिक मी की बटन को क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास हमारी न्यू स्टेट की वैल्यू अपडेट होके आ गई। तो गाइज़, ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है यूज़ स्टेट हुक का। हमारे पास हम जब भी फंक्शनल कॉम्पोनेंट यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि फंक्शनल कॉम्पोनेंट में हमारे पास हम दिस डॉट स्टेट को यूज़ नहीं कर सकते, या हम अपनी स्टेट की वैल्यू को जिस तरीके से फंक्शन क्लास कंपोनेंट में डिफ़ाइन करते थे, जिसमें हमें दिस डॉट स्टेट करके उसको अपडेट करना पड़ता था, या उसको रिटेन या उसको डिफ़ाइन करना पड़ता था अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। लेकिन जब हम फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं तो हम दिस डॉट नहीं यूज़ कर सकते, या दिस के फीचर्स यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें उस सिनेरियो में हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कोई भी ऐसा फीचर जो कि हम अपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ कर सकते थे, उसको यूज़ करने के लिए हम हुक्स यूज़ करते हैं। और स्टेट को यूज़ करने के लिए, या स्टेट को मैनेज करने के लिए, जो हमारे पास हुक अवेलेबल होता है रिएक्ट के अंदर, वो होता है यूज़ स्टेट का हुक। इट इज़ रियली सिंपल कॉन्सेप्ट। ये जो यूज़ स्टेट का हुक है, ये रिएक्ट का मैं समझता हूँ कि बहुत ही सबसे बेसिक हुक है, जिसको बहुत ही बेसिक हुक है, जो कि मोस्ट कॉमनली डेवलपर्स रोज़ाना की बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। मैं भी अपने कैरियर में और अपने काम में यूज़ स्टेट का हुक बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और इसका काम बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो गाइस, इसको मज़ीद एक और एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक और अपना हुक डिफ़ाइन किया है, यूज़ इफ़ेक्ट का हुक, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था। और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करवा रहा हूँ स्टेट की वैल्यू। तो जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन पे आऊँगा, और जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास हमारा इस वक्त यूज़ इफ़ेक्ट का जो एरे है वो एम्प्टी है। इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब सिंपली जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जब भी हमारे पास यूज़ इफ़ेक्ट का हमारा एरे एम्प्टी होता है, या इसमें हम कोई भी अपना वेरिएबल पास नहीं करते हैं, तो ये हमेशा कंपोनेंट डिड माउंट के लाइफ साइकिल के मेथड की तरह रिएक्ट करता है। जिसका मतलब ये है कि जब भी हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम माउंट होगा, या हमारी एप्लीकेशन जब भी फर्स्ट टाइम रेंडर होगी, उस वक्त हमारा यूज़ इफ़ेक्ट का फंक्शन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो गाइज़, आए अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम अपने यूज़ इफ़ेक्ट के हुक के अंदर अपने स्टेट के वेरिएबल को पास करेंगे, और इसके एरे के अंदर हम अपने स्टेट के वेरिएबल को पास करेंगे, और फिर हम ये चीज़ चेक करेंगे कि जब हमारे पास हमारे स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी, तब तक हमारे यूज़ इफ़ेक्ट का हुक कॉल होना चाहिए। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं, अभी हमारे यूज़ इफ़ेक्ट के जो एरे है वो एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट का हुक है, वो कंपोनेंट डिड माउंट के लाइफ साइकिल की मेथड की तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने स्टेट की वैल्यू को पास कर देते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं, तो आइए देखें ये कैसे रिएक्ट करता है। तो अभी हमारे पास हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जब जब हमारी स्टेट की वैल्यू अपडेट हो, तब तक हमारा यूज़ इफ़ेक्ट का हुक कॉल हो। इसी वजह से हमने यहाँ पे अपनी स्टेट की वैल्यू को पास किया है यूज़ इफ़ेक्ट हुक के एरे के अंदर। तो आइए देखें ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास हमारे स्टेट का वेरिएबल अपडेट हुआ सेट स्टेट के फंक्शन के थ्रू, तो उसने हमारे यूज़ इफ़ेक्ट के हुक को ट्रिगर कर दिया। और अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और फिर करना चाहते हैं, तो ये इनिशियली तो इसने कंपोनेंट डेड माउंट के ऊपर हमारे कंसोल लॉग कर दिया हमारे स्टेट की वैल्यू। लेकिन अगर हम क्लिक भी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये हमारे पास हमारे न्यू स्टेट का हमारी जो यूज़ स्टेट की जो वैल्यू है वो तो अपडेट हो गई हमारे पास, लेकिन यूज़ इफ़ेक्ट का जो हुक है वो ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि हमने यूज़ इफ़ेक्ट के हुक के एरे को एम्प्टी रखा हुआ था। दैट मीन्स कि हम इसको कंपोनेंट डेड माउंट, या जब भी हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम माउंट हुआ था, सिर्फ तब हम इसको ट्रिगर करवाना चाह रहे थे, और किसी भी वेरिएबल या किसी भी स्टेट वैल्यू की बेसिस पे हम इसको ट्रैक नहीं कर रहे, या हम इसको कॉल नहीं करना चाह रहे।